मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी लत है जिसके चक्कर में आज आधी से ज्यादा दुनिया बर्बाद है। लोग मोबाइल में इस कदर घुसे होते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है उस बात की उन्हें भनक तक नहीं होती। मिलिंद भी उन्हीं में से एक है जिसकी दुनिया मोबाइल से शुरू होती है और मोबाइल में ही खत्म होती है। मिलिंद अपने दोस्त पारस के साथ पुणे के एक हॉस्टल में रहता है और पुणे के ही एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मिलिंद रोज की तरह आज भी सुबह 5 बजे रनिंग पर निकला। उसने जैसे ही सड़क पर रनिंग शुरू की तो कोई लगातार उसके पीछे हॉर्न बजाने लगा। उसने इरिटेट होकर पीछे देखा तो दूर दूर तक कोई गाड़ी तो क्या कोई इंसान भी नहीं था। वो फिर से रनिंग करने लगा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके साथ साथ कोई और भी तेजी से दौड़ रहा है। उसने फिर एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई नहीं नजर आया। वो वापस पलटने ही जा रहा था तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जो देखकर उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसके रीढ़ की हड्डियों पर बर्फ की परत जम गई हो, क्योंकि उसके साथ साथ 2 पैर तेजी से दौड़ रहे थे। ये देख वो दुगनी तेजी से वहां से भागा और एक चौराहे पर आके रुका जहां एक सिटी बस स्टॉप था और उस बस स्टॉप के दीवारों पर कई सारे पोस्टर लगे थे। वो जैसे ही उस पोस्टर को चिपक कर खड़ा हुआ तो उस पोस्टर में से निकलते हाथ उसकी गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगे। वो छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और छुड़ाते छुड़ाते जमीन पर गिर पड़ा। तो उसने देखा कि दीवारों पर लगे कई सारे पोस्टर्स में से पोस्टर पर बनी औरतें और आदमी निकलकर बाहर आने लगे और आकर मिलिंद को जबरदस्ती खींचकर उन पोस्टर में ले जाने लगे। और मिलिंद जोर जोर से चीखते हुए एक बार फिर अपने आप को छुड़ा के वहां से भागा और सीधा हॉस्टल के कमरे में आया। और जब कमरे में आया तो सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन पारस अभी तक सोया हुआ था। उसने चुपचाप टेबल के पास रखी बोतल का पानी पिया और अपना मोबाइल उठाकर उसमें पबजी खेलने लगा कि खेलते खेलते अचानक उसके पबजी गेम के सारे प्लेयर मोबाइल से बाहर आने लगे और आकर बाकी टारगेट को छुड़ाकर सबने एक साथ मिलिंद को निशाना बनाया और फिर कोई बंदूक से तो कोई चाकू से उसे मारने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा और चीखते चीखते जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। और जमीन पर गिरते ही धीरे धीरे करके चीखते हुए मिलिंद की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। फिर वो एक झटके से उस बुरे सपने से जागा तो उसे आवाज देते हुए उठा रहा उसका रूममेट पारस कहने लगा, शुक्र है जनाब, जागे तो सही, अब चलो उठो, कॉलेज नहीं जाना है। पारस की बात सुनकर मिलिंद जैसे ही उठने लगा तो उसका शरीर इस कदर दर्द देने लगा जैसे मानो उसे कई लोगों ने पीटा हो। बदन इतना दर्द दे रहा था कि मिलिंद ने पारस से कहा, एक काम कर, तू जा, मैं आता हूं थोड़ी देर में। पारस के जाने के बाद मिलिंद हिम्मत करके उठा और एक हाथ में मोबाइल लिए हुए मोबाइल देखते देखते ब्रश करने लगा। और जैसे ही ब्रश करके गार्गल करने को उसने मोबाइल देखते देखते मुंह में पानी लिया तो उसे उसका अजीब सा टेस्ट लगा। उसने मोबाइल बाजू में रखकर वो पानी बेसिन में थूका और जोर से चीख पड़ा, क्योंकि उसके नल से पानी की जगह इस वक्त खून आ रहा था। ये देख उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। वो डर के मारे नल बंद करने की कोशिश करने लगा तो नल अचानक से एक हाथ में तब्दील हो गया। फिर उस हाथ ने सीधा मिलिंद का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये देख वो डर के मारे गला फाड़ फाड़ के चीखते हुए अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से भागा तो वही हाथ जमीन से रेंगता हुआ मिलिंद की ओर आया और उसकी पीठ को चीरता हुआ उसके सीने से बाहर निकला और उसे जोर से धक्का दिया तो वो हवा में उछलता हुआ जाके जमीन पर गिरा। उसके जमीन पर गिरते ही सब कुछ शांत हो गया। उसे लगा शायद ये सुबह के सपने का असर है। उसने फ्रेश होकर एक बार फिर मोबाइल उठाया और जैसे ही वो गेम खेलने लगा तो अचानक उसके मोबाइल से एक काले रंग का धुआं एक भयानक चेहरे का आकार लेते हुए मोबाइल से बाहर आया और आकर सीधा उसने मिलिंद की आंखों को अपने मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। वो दर्द में तड़पने लगा और तड़पते तड़पते चीजों से इधर उधर टकराता हुआ बाहर भागा तो दरवाजे पर पारस खड़ा था।
पारस को देख मिलिंद ने घबराते हुए एक सांस में उसे सारी बात बताई। तो पारस ने कहा, अगर तेरी आंखें ही नहीं हैं तो तू मुझे कैसे देख पा रहा है? ये सब तेरे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने का नतीजा है। एक काम करते हैं, कल हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। दूसरे दिन सुबह मिलिंद नहाने गया और नहाते नहाते अचानक शावर से आता पानी इतना गर्म हो गया कि उसका पूरा शरीर जलने लगा। ये देख उसने तुरंत शावर बंद कर दिया। तो एक साथ एकदम से सारे के सारे नल फटने लगे और उनमें से निकलती पानी की धार मिलिंद की ओर आगे बढ़ने लगी और वो उबलता हुआ पानी उसके शरीर पर गिरने लगा। वो जोर जोर से चीखते हुए बाहर भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा तो नल से निकलती सारी की सारी पानी की धाराएं मिलकर मिलिंद की ओर बढ़ी और उसके शरीर पर किसी रस्सी की तरह जाके लिपट गई और उसे उठा उठा कर पूरे बाथरूम में पटकने लगी और तब तक पटक रही जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसके अधमरा होते ही जैसे ही वो पानी की धाराएं उससे दूर हुई तो वो उठकर गिरता पड़ता दरवाजे की ओर गया। तो दरवाजे से निकलते हुए एक हाथ ने मिलिंद को जोर से धक्का दिया। उस धक्के की वजह से मिलिंद की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और मिलिंद वहीं गिर पड़ा। मिलिंद के हाथ पर लगातार लग रही चोट से मिलिंद को होश आया तो उसने देखा कि कोई उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसकी नसें काटे जा रहा है और मिलिंद बस चीखे जा रहा था। मिलिंद की चीख सुनकर उसके बाजू के रूम में रहने वाला रोहित दौड़ा दौड़ा मिलिंद के बाथरूम में गया तो मिलिंद ने अपनी सारी नसें काट ली थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसे होश आया तो रोहित उसके पास गया तो मिलिंद ने सबसे पहले रोहित से पूछा कि पारस क्यों नहीं आया। मिलिंद के ये कहते ही रोहित चिढ़कर कहने लगा, मिलिंद तेरी गलती नहीं थी, पारस की मौत बस एक हादसा था। कब तक अपने आप को दोष देगा? माना कि तू मोबाइल में देखते चल रहा था और तुझे ट्रक रौंदने वाला था, तभी पारस तुझे बचाने के लिए तेरी ओर बढ़ा और खुद उस ट्रक के नीचे आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन तूने कुछ नहीं किया है। मिलिंद कब तक इस तरह अपनी नसें काटता रहेगा? 2 महीने में तीसरी बार नसें काटी थी मिलिंद ने। हर कोई मिलिंद को समझा चुका था कि पारस मर चुका है, लेकिन उसका मानना है कि आज भी पारस उसके साथ ही रहता है और मिलिंद की इन्हीं बातों की वजह से उसे दिमागी तौर पर बीमार समझते हुए पागल खाने में डाल दिया गया। पिछले 6 महीने से वो पागल खाने में है और आते जाते लोगों को बताता है कि वो अकेले उस कमरे में नहीं रहता है, उसके साथ पारस भी है। मिलिंद का रात दिन मोबाइल में लगे रहने की लत ने उसे एक ऐसी बीमारी लगा दी जिसका कोई इलाज नहीं मिल पाया। इसलिए कहते हैं हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली रास्ता क्रॉस करते वक्त।